नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। 0 से लेके 365 क्लासेस जो है वो हम आपके सामने लेके आएंगे, ऐसा हमने जो है वो प्रॉमिस किया था। शुरू में जो है वो दिक्कत आई थी, लेकिन अब लगता है कि हम इस माइलस्टोन को जो है वो अचीव कर सकते हैं। कहते हैं कोई भी चीज जो है वो एक दिन में नहीं होती है, लेकिन एक दिन जो है वो जरूर होती है। बस आपके एक अच्छी शुरुआत करने की देर है। वही चीज हमने की। साथ के साथ मुझे आपका बड़ा सपोर्ट मिला, इसलिए मैंने 1 जनवरी 2025 को जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत की और अब तक जो है वो हम इसको कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। 365 दिन। शुरू में तो सोच सोच के भी डर लगता था कि कैसे 365 दिन कंप्लीट होंगे, लेकिन दोस्तों लगातार मेहनत चलती रही, बिना रुके हम चलते रहे और आज इस पड़ाव तक पहुंच चुके हैं कि आज हमारे पास में 262 नंबर की क्लास आ गई, दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। क्लास शुरू करने से पहले और भी जो है वो 2-4 चीज़ें जो हो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है वो टेलीग्राम पे मैसेज करके जो है वो अपने व्यथा बताते हैं और जितना कोशिश होती है उतना मैं जो है उनको रिप्लाई करने की जो है वो चेष्टा करता हूँ। देखो, मैसेज बहुत हो जाते हैं, दिन में देखा जाए तो कम से कम 300-300 400-400 मैसेज होते हैं। सबके रिप्लाई जो हो मेरे से पॉसिबल नहीं होते, लेकिन मैं फिर भी जो है वो आपको शेयर करता हूँ कि मैं 90-95% लोगों के जो है वो रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास में, क्योंकि मुझे भी और भी बहुत सारे हैं चीज़ें हैं और हर चीज़ का जो है वो रिप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाता, कई बार स्किप भी हो जाता है, मैं भी बिजी हो जाता हूँ उसी के रिगार्डिंग। जो मोस्ट कॉमन जो है वो क्वेश्चन आते हैं बच्चों के कि सर सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल माध्यम से बता रहा हूँ कि वो जमाना गया कि हमें जो है वो सुपरफिशियली पढ़ के जो है वो चीज़ें हो सकती है। आज का टाइम है कि अंदर से अंदर चीज़ें जो है वो हमें क्लियर करनी पड़ेगी और आप अपनी कंटिन्यूटी रखिए। कंटिन्यूटी और हार्ड वर्किंग का कोई तोड़ नहीं है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी चीज जो है वो हो सकता है आपका इस एग्जाम में नहीं हुआ, अगली वाली में हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी कंटिन्यूटी है और आपकी जी तोड़ मेहनत है तो आपका जरूर होगा। अगर अभी तक नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर है कि हमने उस लेवल की जो है वो मेहनत नहीं की जितना सिलेक्शन के लिए जो है वो चाहिए। ठीक है, असफलताएं चीजें यही बताती है कि सफलता के लिए आप जो है वो उपयुक्त पर्सन नहीं हो, मतलब कहीं ना कहीं आप जो हो वो कमी छोड़ रहे हो। तो उस कमी को पूरा कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, ताकि आप अपने घर वालों का, मम्मी पापा का और सबका जो है वो नाम रोशन कर सके। तो इसके लिए जो है वो आपको जरूरी चाहिए कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। हाँ, कुछ कुछ बच्चों के जो है वो चीज़ें आती है कि सर 80-20 हो गया, ये वो डिगड़ा फलाना, मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, हमें कॉलेज में ऐसा नहीं पढ़ाया गया था, ये वो चीज़ें। तो देखो, जो चीज़ हो गई उसको छोड़ो। ठीक है, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ हमारे पास में हाथ में है उसको तो हम कर सकते हैं। ठीक, 80-20 हो गया, मैं बिल्कुल बॉयज के साथ खड़ा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया, उसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो रिमूव हो जाए। लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। तो आप उस चीज को छोड़िए, आप कंसंट्रेट कीजिए कि जो 20 है उसमें भी हम कैसे ला सकें। और ये चीज गलत नहीं है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब हमने तैयारी की थी तब उस टाइम पे सिर्फ एक एम्स था। ठीक है, सिर्फ एक एम्स जो है वैकेंसी निकालता था, फिर 6 एम्स आए, फिर आज तो जो है वो हमारे पास में 22 एम्स हो चुके हैं और भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू में जो है वो एक एम्स निकालता था, तो 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर जो है 500 पोस्ट निकालता था। तो 500 पोस्ट निकली मेल एंड फीमेल की। आप उसको यूं समझिए कि जैसे हमारे पास में 500 पोस्ट है। ठीक है, 500 पोस्टेज हैं और वो 500 पोस्टेज जो है वो 2 साल के अंदर निकली, ये मेल और फीमेल दोनों की है। लेकिन अब हमारे पास में 22 एम्स जो है वो हो चुके हैं और ये हमारे पास में लगभग 5,000 वैकेंसी जो है वो एक नोट सेट में निकालते हैं। एक साल के अंदर जो है वो 2 नोट सेट निकलते हैं। ठीक है, तो करीबन 10,000 जो है वो हमारे पास में वैकेंसी निकलती है। अब 10,000 में बॉयज की जो है वो हमारे पास में 2,000 वैकेंसी होगी। तो मुझे बताइए कि ये 500 ज्यादा है या 2,000 ज्यादा है। ठीक है, तो आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए, उसको हम लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लगातार मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। डिस्कशन हमारे पास में बहुत हो चुका। आज की हमारे पास में क्लास रहेगी, दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है,
टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन से भी जो है वो एक दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं। हालांकि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, वो मैंने ऑलरेडी जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर करवा दिया है। आज हम लेते हैं टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। कुछ कुछ एग्जाम में जो है वो इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कल को जो है वो एग्जाम में ये ना कह दे बच्चे कि सर हमारा जो है वो इसमें ये टॉपिक नहीं कवर किया गया, तो उसको हम लेंगे। तो आज हमारे पास में आ गया टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर हमारे पास में आ गया दोस्तों, क्वेश्चन आंसर आ गया हमारे पास में कि इससे जो है वो हमारे पास में वही जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, कब करते हैं, किसके लिए करते हैं, कौन सा टाइम पे करते हैं, किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीजें जो है वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड जो है हमारे पास में क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलते हैं आगे और इसको जो है वो हम लेंगे। तो सबसे पहले आप आ गया हमारे पास में डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी बहुत बहुत ज्यादा जो है वो इजी है। देखो मैं कहता हूं कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आप उसका ब्रेक डाउन कर दो। तो ये हमारे पास में दैट इज कॉल्ड TSE, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। अगर कहीं आपको बीच में शॉर्ट फॉर्म मिल जाए आगे तो TSE आता है, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। नाम से पता है, T फॉर टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस, सेल्फ मतलब खुद से, एंड E फॉर एग्जामिनेशन। टेस्टिस का खुद से जो है वो हम एग्जामिनेशन करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उसी को हम कहते हैं टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। सिंपल, टेस्टिस का हम खुद से जो है वो एग्जामिनेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। तो इसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन इज ए सिंपल, क्विक एंड पेनलेस मेथड्स बाय विच ए मैन एग्जामिन हिज ओन टेस्टिस टू डिटेक्ट एनी लंप, swelling, changes might be indicated testicular cancer और other abnormality। सिंपल देखो, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो हमारे पास में बिल्कुल एक सिंपल, क्विक एंड पेनलेस मेथड्स होता है। ठीक है, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जो हो बिल्कुल सिंपल होता है, मतलब आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्विक होता है, थोड़ी सी देर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, 2 से 5 मिनट के अंदर जो है हमारे पास में टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, और ये पेनलेस होता है, किसी भी प्रकार की जो है वो कोई कहीं पे दर्द नहीं होता। तो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो हमारे पास में एक सिंपल, क्विक और पेनलेस जो है वो मेथड्स होता है, विच मैन एग्जामिन हिज ओन टेस्टिस, जिसके अंदर क्या करता है कि पर्सन, आदमी जो है वो खुद के टेस्टिस को जो है वो एग्जामिन करता है। क्या करता है? एग्जामिन हिज ओन टेस्टिस, खुद के टेस्टिस को जो है वो एग्जामिन करता है, और उसमें क्या डिटेक्ट करता है कि इसके अंदर कोई लिम्फ तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई स्वेलिंग तो नहीं है, और कोई किसी प्रकार का कोई चेंजेस तो नहीं है, जो कि बेसिकली टेस्टिकुलर कैंसर में जो है वो हमें देखने को मिलता है, या कोई भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई फ्लूइड तो नहीं भरा हुआ है, कोई और चीज तो नहीं है। तो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो एक सिंपल याद रखिए, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन एक सिंपल, क्विक और पेनलेस जो है वो मेथड्स होता है, जिसके अंदर पर्सन जो है वो खुद के टेस्टिस को ही जो है वो एग्जामिन करता है, और उसके अंदर देखता है कि किसी भी प्रकार का कोई लिम्फ, किसी भी प्रकार की कोई स्वेलिंग, या किसी भी प्रकार का जो है वो कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो जो है वो नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास में टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। जिस तरीके से मैंने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बताया था, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन से कम आते हैं। ये इसलिए लिया है ताकि हम किसी भी चीज को जो है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब बात आते हैं पर्पज क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, रटना किसी भी चीज को नहीं है, जो बच्चे रटते हैं वो तो मैं तो कहता हूं कि उनको तो मैं पसंद ही नहीं करता। तो पर्पज क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। क्या है भाई, हम जो है वो टेस्टिस का एग्जामिन कर रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एग्जामिन करके देखते हैं कि कोई भी जो है वो एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये हम देख सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में किसी भी प्रकार के एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई कैंसर तो नहीं है, जो सबसे ज्यादा वनरेबल होता है। तो वो सारी चीजें, तो इन सबको हम पहले देख सकते हैं। मान लीजिए टेस्टिस में कोई एबनॉर्मेलिटीज है, नॉर्मली हम जो है वो अगर एग्जामिन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा भाई। अगर मान के चलिए जैसे एग्जाम में हम टेस्ट नहीं देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा लेवल क्या है, हमें कमी क्या है। वैसे अगर हम टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तो टेस्टिस के अंदर क्या चीज चल रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम जो है वो कैसे एग्जामिन करेंगे, कैसे हमें पता लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड
किस क्या क्या इंपॉर्टेंस है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन की, तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंस आ गई। अर्ली डिटेक्शन ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर होता है, बहुत जगह देखने को मिलता है, तो उसको हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, बहुत पहले ही जो है वो हम चेक कर सकते हैं। और मोस्ट कॉमन कैंसर इन यंग मैन के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, खास तौर से 15 से लेके 35 साल के जो है वो हमारे पास में ग्रुप में जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास में अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं किस चीज का दोस्तों, टेस्टिकुलर कैंसर का। बेसिकली तो जो हम टेस्टिकुलर कैंसर के लिए ही जो है वो हम टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हेल्प आइडेंटिफाई अदर एबनॉर्मेलिटी। टेस्टिज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अदर एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उसको हम जो है वो चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या होता है दोस्तों, कि वहां पे हमारे पास में जो टेस्टिज की जो कैविटी होती है उसके अंदर जो पानी भर जाता है, वेरिकोसील हो जाता है, ठीक है। एंड एपिडिडाइमल सिस्ट हो जाता है, एपिडिडाइमिस के अंदर जो है वो सिस्ट हो जाता है, या किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, ठीक है, उनको हम जो भी एबनॉर्मेलिटी है जैसे कि हाइड्रोसील है, वेरिकोसील है, एपिडिडाइमल सिस्ट है, इन्फेक्शन है, इनको हम जो है वो चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंपॉर्टेंस प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस ऑफ नॉर्मल टेस्टिकुलर एनाटॉमी। हमारे पास में नॉर्मल जो है वो एनाटॉमी क्या होती है टेस्टिस की, उसके बारे में अवेयरनेस होता है, ठीक है, कि कितने टेस्टिज होते हैं, किस तरीके के होते हैं, उन सब की जो है वो हमारे पास में नॉर्मल एनाटॉमी जो है वो हमें पता चलती है। नेक्स्ट इंक्रीज सर्वाइवल रेट, ठीक है, इंक्रीज सर्वाइवल रेट इन द सेंस कि अगर हम पर्टिकुलर टाइम टू टाइम जो है वो चेक कर लेंगे तो टेस्टिकुलर कैंसर जो है वो क्यूरेबल होता है, तो उसको हम आसानी से जो है वो पता लगा सकते हैं और फिर हमारे पास में सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है। कैसे, जितना जल्दी हमें पता लगाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, और कैंसर जितना जल्दी जितनी अच्छी स्टेज में पता चल जाए उतना ही जो है उसको अच्छे तरीके से रोका जा सकता है। तो ये हमारे पास में कुछ पर्पज एंड इंपॉर्टेंस थे। कौन कौन से, अर्ली डिटेक्शन था टेस्टिकुलर कैंसर का, और कोई भी एबनॉर्मलिटी है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन खुद के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पता चलता है, और सर्वाइवल रेट जो है वो इंक्रीज होती है। क्यों, जितना जल्दी हम पता लगाएंगे उतना जल्दी ही जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास में इंडिकेशन। इंडिकेशन इन द सेंस कि हम टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो सारी चीज आती है। तो दोस्तों ऑल मेन स्पेशली बिटवीन एज ग्रुप 15 टू 35 ईयर्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कौन से एज ग्रुप में जो है वो किया जाता है। तो ध्यान रखना, एज ग्रुप जो है वो हमारे पास में आ गया 15 टू 35 ईयर एज में जो है वो किया जाता है। एंड शुड परफॉर्म मंथली टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, और हम जो है वो एक महीने में एक बार जो है वो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी हम करते हैं, एक महीने में एक फिक्स डेट पे किया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो है वो हमारे पास में 5 दिन बाद किया जाता है। ये सारी चीजें जो है वो मैंने पढ़ रखी थी। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन भी जो है वो इसमें फिक्स किया जाता है, एक महीने में एक बार। अब वो कब किया जाता है, उसमें हमारे पास में भाई मेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, तो कभी भी एक महीने में जो है वो एक बार किया जाना चाहिए। और जो एज ग्रुप जो है वो हमारे पास में 15 टू 35 ईयर्स के हैं, उनमें जो है वो जरूर करना चाहिए। हाई रिस्क इंडिविजुअल, कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उनको तो करना ही करना चाहिए। तो पहला आ जाता है हमारे पास में फैमिली हिस्ट्री ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। अगर फैमिली में किसी भी पर्सन को जो है वो टेस्टिकुलर कैंसर था या हुआ है, तो वो पर्सन जो है वो, जो पर्सन बाकी के पर्सन है उनमें और चांसेज हो जाते हैं हमारे पास में टेस्टिकुलर कैंसर के, तो उनमें जो है वो हमें करना ही करना चाहिए। एंड हिस्ट्री ऑफ अनडिस्टेंडेड टेस्टिज, ये क्वेश्चन भी काफी बार आया। अनडिस्टेंडेड टेस्टिज को जो है वो क्या कहा जाता है, तो दोस्तों अनडिस्टेंडेड टेस्टिज को जो है वो क्रिप्टोरिज्म कहा जाता है। जब हमारे पास में एम्ब्रियो लाइफ में होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो टेस्टिज है वो हमारे पास में जस्ट किडनी के जो है वो नीचे सेचुरेटेड होते हैं, देन उसके बाद जो है वो नीचे सेक्रोटम में आते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वो हमारे पास में लंबे समय तक जो है वो टेस्टिज नीचे नहीं आ पाते, उनको बोलते हैं अनडिस्टेंडेड टेस्टिज, जिसको हमारे पास में मेडिकल फॉर्म होगी क्रिप्टोरिज्म। अगर कोई पर्सन को क्रिप्टोरिज्म है तो उसमें भी हमारे पास में टेस्टिकुलर कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उनको भी जो है वो टीएससी जो है वो टाइम टू टाइम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है
प्रीवियस टेस्टिकुलर कैंसर, मान लो किसी को जो है वो पहले कैंसर हुआ, उसने पहले से ही पता लगा लिया है और तुरंत जो है वो ट्रीटमेंट ले लिया है ताकि वो ठीक हो गया। तो अगर पहले से ही किसी पर्सन को जो है वो टेस्टिकुलर कैंसर है, ठीक है, तो पहले से किसी को टेस्टिकुलर कैंसर है, ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको जिंदगी में दोबारा नहीं होगा, वो भी हमारे पास में हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो ये कुछ जो है वो हमारे पास में पर्सन की कैटेगरी है जो हाई रिस्क में आते हैं, उनको टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन तो करना ही करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, बट ये हाई रिस्क वाले के, अगर फैमिली में किसी को टेस्टिकुलर कैंसर है वो पर्सन, अगर मान के चलिए पहले मतलब जन्म के टाइम पे अनडिस्टेंडेड टेस्टिस का केस रहा हुआ या प्रीवियस पहले कभी जो है वो कैंसर हुआ है, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वेन परफॉर्म टू टीएससी, कब जो है वो हमें टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। ठीक है भाई, एक कोई टाइम पीरियड भी तो होना चाहिए, या कब कब हमें करना चाहिए, कितने इंटरवल पे करना चाहिए, वो सारी चीजें। तो इसके लिए हमारे पास में जो है वो दो चीजें हैं। पहला हमारे पास में 1 in a month इज रिकमेंडेड, एक महीने में एक बार जो है वो टीएससी होना चाहिए। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो एक महीने में एक बार तो होना ही होना चाहिए। एक फिक्स टाइम कर लेना चाहिए कि एक महीने में एक बार, जैसे 5 तारीख को, 10 तारीख को, जो भी है आपका, एक महीने में एक बार तो जो है वो टीएससी होना ही होना चाहिए, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होना ही चाहिए। देन उसके बाद बेस्ट टाइम कब होता है, ठीक है भाई, सुबह करें, शाम को करें, दोपहर को करें, कौन सा जो है वो हमारे पास में बेस्ट टाइम होता है। ये क्वेश्चन भी जो है वो दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि टेस्टिकुलर जो है वो हमारे पास में सेल्फ एग्जामिनेशन का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो बेस्ट टाइम होता है आफ्टर ए वार्म बाथ और शावर, जब हम शावर लेते हैं, ठीक है। और उसमें भी ध्यान रखना दोस्तों कि कभी भी ठंडे टाइम पे या ठंडे पानी से स्नान करते टाइम पे हम कभी भी टीएससी नहीं करते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो उसमें हम टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसका मैं बता देता हूं दोस्तों कि एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ठंडे पानी से होते हैं तो वेजो कंस्ट्रक्शन होता है और जो हमारे पास में स्क्रोटम है वो सिकुड़ जाती है और हमें एग्जैक्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए वार्म बाथ होना चाहिए। तो जब भी आप टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करो तो वार्म बाथ लो, ठीक है, वार्म बाथ या शावर लो, उस टाइम पे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हीट रिलैक्स द स्क्रोटम मेकिंग इजियर टू फील एबनॉर्मलिटी। हीट क्या करती है दोस्तों, हमारे पास में जो स्क्रोटम है, ठीक है, उसको जो है वो रिलैक्स करती है। इसको रिलैक्स करेगी तो अंदर टेस्टिज के अंदर जो भी एबनॉर्मलिटी है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए स्क्रोटम सिकुड़ गया तो हमें कोई भी एबनॉर्मलिटी, कोई भी लिम्फ वगैरह है या कोई स्वेलिंग, वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक महीने में एक बार होना चाहिए और बेस्ट टाइम है हमारे पास में वार्म बाथ। जिस दिन भी आपका मन करे, जिस दिन भी आपको गर्म पानी से नहाना है उस दिन, या जिस दिन आपको टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करना है उस दिन आप गर्म पानी से नहाइए ताकि जो स्क्रोटम है वो हमारे पास में जो है वो रिलैक्स हो। रिलैक्स होगा तो हम आसानी से जो है वो टेस्टिस को फील कर सकते हैं, अच्छे तरीके से हमारे पास में टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्टेप ऑफ टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। कौन कौन सी ऐसी स्टेप है जिसके द्वारा हम टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में प्रिपरेशन, क्या हमें तैयारी करनी है। भाई हम आज जैसे मान के चलिए कि हमें टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करना है तो हमें क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहले स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, मिरर के सामने खड़ा होना है सबसे पहले। ठीक है, या आजकल तो, पहले के टाइम पे तो खैर वॉशरूम वगैरह में मिरर नहीं होते थे, लेकिन आजकल तो वॉशरूम में जो है मिरर होते ही होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें सबसे पहले जो है वो मिरर के सामने जो है वो खड़ा होना है। देन लुक एनी स्वेलिंग, रेडनेस एंड चेंजेस इन स्क्रोटल स्किन। सबसे पहले हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे। आपको पता है मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, देन उसके बाद बाकी स्टेज आती है जिसमें हमारे पास में पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, वो सारी चीजें होती है। इसमें हम बेसिकली दो ही तरीके से करते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड पैल्पेशन। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे, देखने के बाद भाई किसी भी प्रकार की कोई स्वेलिंग तो नहीं है, दो हमारे पास में जो है वो टेस्टीज हैं, स्क्रोटम में किसी प्रकार की कोई स्वेलिंग तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई रेडनेस तो नहीं है, या कोई भी जो है वो हमारे पास में स्क्रोटल स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं है। ठीक है, जो बाकी स्किन है उसके कंपैरिजन में कोई ज्यादा चेंजेस तो नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैंड हो गए,
मिरर के सामने जो है वो हमने खड़े हो गए। देन सेकंड चीज़ जो है वो हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करें कि किसी भी प्रकार की कोई स्वेलिंग, कोई रेडनेस या कोई चेंजेस तो नहीं है स्किन के अंदर। देन उसके बाद हम एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में हम क्या क्या करेंगे, तो एग्जामिनेशन में हमारे पास में सबसे पहली चीज आएगी यूज बोथ हैंड, दोनों हाथों का जो है वो यूज में लेना है। ठीक है, जब भी आप करो, चाहे हम दोनों टेस्टिज को एक साथ देख रहे होंगे या अलग अलग हम टेस्टिज को देख रहे हैं, तो दोनों हाथों का जो है वो यूज लेना है। दोनों हाथों का यूज लेना है। फिर हमें क्या देखना है, प्लेस इंडेक्स एंड मिडल फिंगर अंडरनेथ द टेस्टिज एंड थंब ऑन द टॉप। ठीक है, जो हमारे पास में टेस्टिज हैं, ठीक है, तो थंब जो है वो ऊपर की साइड में रहना चाहिए और बाकी जो हमारे पास में जो फिंगर्स हैं, कम से कम जो है वो 2 फिंगर्स जो है, इंडेक्स और मिडल फिंगर जो है वो टेस्टिज के नीचे होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं, जैसे ये हमारे पास में कोई टेस्टिज है, ठीक है, ये मेरे माइक का लिया है, ये हमारे पास में टेस्टिज है, तो इसको इस तरीके से, ठीक है, थंब जो है वो ऊपर की साइड में और मिडल फिंगर और बाकी जो हमारे पास में इंडेक्स फिंगर है वो नीचे की साइड में। फिर हम जो है उसको चेक करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, रोल ईच टेस्टिज जेंटली बिटवीन द थंब एंड फिंगर्स। ठीक है, थंब, फिंगर्स और थंब के बीच में जो है वो जो टेस्टिज है, एक एक टेस्टिज को जो हम रोल करेंगे, रोल इन द सेंस उसको आगे पीछे जो है वो घुमा के देखेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी तो जो है वो नहीं है। समझ में आ गया कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन में हमने क्या किया, शीशे के सामने खड़े होंगे। देन उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई स्वेलिंग, रेडनेस या कोई चेंजेस तो नहीं है। अगर ऐसी चीज होती है तो फिर हम नहीं करते हैं। अभी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हमारे पास में आएंगे। ठीक है, देन उसके बाद एग्जामिनेशन हम शुरू कर रहे हैं। हमें लगा कोई स्वेलिंग वगैरह, कोई टेंडरनेस वगैरह, किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी हमें नॉर्मली जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, तो उसमें हम फिर क्या करेंगे दोस्तों कि दोनों हाथों का यूज लेंगे। दोनों हाथों में हमने क्या किया, जो हमारे पास में इंडेक्स एंड मिडल फिंगर है वो टेस्टिज के नीचे रखेंगे और थंब जो है वो ऊपर रखेंगे। देन हम जो है वो टेस्टिज को रोटेट करेंगे जेंटली तरीके से, आराम से तरीके से, और देखेंगे कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अब किस तरीके से देखेंगे, देन उसके बाद व्हाट टू फील फॉर, अब आपको क्या क्या फील हो रहा है उसके अनुसार जो है वो हम आगे चीजें करेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल में हमें क्या फील होगा और नॉर्मल में जो है वो हमें क्या फील होगा उसको हम ले लेते हैं। तो टेस्टिकुलर शुड बी फील स्मूथ, फ्राइम एंड एग शेप। ठीक है, ध्यान से समझिए, आज की क्लास का जो कोर पॉइंट है वो यही है। ठीक है, टेस्टीज क्या होते हैं दोस्तों, टेस्टीज जो है वो हमें स्मूथ, फ्राइम एंड एग शेप में फील होंगे। टेस्टीज जो है वो जब हम फील करेंगे, अब हमने क्या किया कि दोनों अंगुलियों को नीचे ले लिया है और थंब को ऊपर ले लिया और टेस्टिज को हम रोटेट करें। एक टेस्टिज को एक बार में हमें जो है वो चेक करना है। फिर हम रोटेट कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद अब पहले हम नॉर्मल फाइंडिंग्स को देखेंगे, देन एबनॉर्मल फाइंडिंग में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो अगर टेस्टिज स्मूथ है, बिल्कुल फ्राइम है, देन एग शेप में है, ठीक है, इस तरीके से जो है वो हमारे पास में एग शेप में है, मतलब बिल्कुल ओके है। देन उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल की बात करें तो वन टेस्टिज में बी हैंग लोअर देन द अदर्स। ये चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्लास में भी पूछा गया है कि, सॉरी एग्जाम में भी पूछा गया है कि अगर एक टेस्टिज जो है वो हमारे पास में दूसरे टेस्टिज से लोअर होता है तो क्या ये एबनॉर्मलिटी है। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हाँ ये तो एबनॉर्मलिटी है, लेकिन नहीं दोस्तों, एक दोनों टेस्टिज में एक टेस्टिज जो है वो लोअर साइड होता है। ठीक है, अब ये इसका कोई स्पेसिफिक जो है वो फिजियोलॉजी नहीं होता, जस्ट यही होता है कि हमारे पास में सेक्रोटम की साइज जो उतनी होती है। टेस्टिज क्या करता है कि हमारे पास में दोनों टेस्टिज रहेंगे। ठीक है, तो जैसे मान को इसको इस तरीके से समझिए, हमारे पास में एक छोटा थैला है, ठीक है, बिल्कुल छोटा थैला, उसमें हमें 2 बॉल डालनी है। दोनों बॉल नीचे पेंदे में नहीं जा सकती, तो एक बॉल ऊपर रहेगी, एक बॉल नीचे रहेगी। आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में जैसे इतना बड़ा थैला है, उसके अंदर बॉल इस तरीके से, या बड़ा थैला ले लो, बड़े थैले में अगर हम 2 वॉलीबॉल डालेंगे, ठीक है, दोनों अब बड़ा थैला इतना बड़ा नहीं है कि दोनों वॉलीबॉल पेंदे में बैठ जाए, उसके बाद में उससे थोड़ा छोटा है, तो एक वॉलीबॉल ऊपर रहेगी, एक नीचे रहेगी। अगर इधर वाली नीचे हो जाएगी तो ये ऊपर चली जाएगी। तो एक टेस्टिज जो है वो हमारे पास में लोअर रहता है देन द अदर्स, और ये नॉर्मल होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। एंड प्रेजेंस ऑफ ए सॉफ्ट एपिडाइडिमिस, जो हमारे पास में टेस्टिज के ऊपर जो है वो एपिडाइडिमिस होता है। जैसे ये हमारे पास में जो है वो टेस्टिज है, इसके ऊपर जो है वो इस तरीके का जो है वो एपिडाइडिमिस होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में ट्यूब लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होती है, ये एपिडाइडिमिस है। तो ये जो है वो हमारे पास में टेस्टिज होता है।
टेस्टिज बिल्कुल स्मूथ, फ्राइम एंड एग शेप्ड में होता है। एक टेस्टिज जो है वो लोअर साइड में होता है और एक टेस्टिज जो है वो अपर साइड में होता है, ठीक है। और जब हम फील करेंगे तो सॉफ्ट एपिडिडाइमिस जो है वो फील होगा। ये तो हो गए हमारे पास में दोस्तों नॉर्मल फाइंडिंग्स। अब अगर हमारे पास में टेस्टिज में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो एबनॉर्मल फाइंडिंग में हमें क्या क्या चीजें मिलेगी या क्या क्या चीजें मिलेगी जिसको हम एबनॉर्मल फाइंडिंग के अंदर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें जो है वो हार्ड लंप मिल रहा है, यानी कि वहां पे ऐसा मिल रहा है कि कोई दाने समान या कोई मांस का टुकड़ा सा है, ठीक है, जैसे पी शेप्ड या उससे बड़ा अगर कोई चीज है, हार्ड लंप है, वो एबनॉर्मल में काउंट होता है। जैसे हम फील कर रहे हैं तो एपिडाइमिस तो जो हो बिल्कुल बिल्कुल ऊपर होता है। एपिडाइमिस इसी तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, एक साइड में होता है, ठीक है। टेस्टिज आपने देखा होगा तो इस तरीके से एक साइड में होता है। अगर हम बाकी चीज फील करेंगे तो अगर हमें हार्ड लंप फील हो रहा है, कोई हार्ड चीज फील हो रही है, तो वो एबनॉर्मल में काउंट होगा। सेकेंड आता है स्वेलिंग एंड इनलार्जमेंट। अगर स्वेलिंग है या इनलार्जमेंट है, ठीक है, यानी कि टेस्टिज जो है वो ज्यादा बढ़ गया, इनलार्जमेंट है, तो हम जो है उसको एबनॉर्मल में काउंट करेंगे। एंड इरेगुलर सरफेस एंड नोड्यूल। इरेगुलर सरफेस है या नोड्यूल्स जो है वो हमें फील हो रहे हैं, वो भी एबनॉर्मल है। एंड डल एक एंड हैवीनेस इन सेक्रोटम, ठीक है, हल्का फुल्का जो है वो अगर हमें दर्द फील हो रहा है, ठीक है। हमने शुरू में क्या कहा था कि टीएससी, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो एक पेनलेस मेथड्स होता है, यानी कि इसके अंदर नॉर्मली जो है वो दर्द नहीं होता, लेकिन अगर हमें पेन फील हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं जो है वो एबनॉर्मलिटी है। तो डल एक एंड हैवीनेस इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में जो है वो हमें हैवीनेस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि भारी भारी है, तो दिक्कत है। एंड सडन कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, सेक्रोटम में सडनली जो है वो फ्लूइड इकट्ठा हो गया, ये एबनॉर्मल है। क्लियर है? तो ये कुछ एबनॉर्मलिटी जो है वो हमने डिस्कस किया था। नॉर्मली कंडीशन में हमारे पास में क्या होता है, टेस्टिज बिल्कुल स्मूथ होता है, फ्राइम होता है, एग शेप्ड में होता है, ठीक है। एक टेस्टिज जो है वो हमारे पास में दूसरे टेस्टिज से जो है वो लोअर साइड में होता है, जिसको हम नॉर्मल काउंट करते हैं, और टेस्टिज के ऊपर जो है वो हमें सॉफ्ट एपिडिडाइमिस जो है वो फील होता है। लेकिन अगर कोई हार्ड लंप हो, कोई भी स्वेलिंग हो, किसी भी प्रकार का इनलार्जमेंट हो, अगर हमें दर्द महसूस होता हो या हेवीनेस फील होती है या उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ, ये सारे के सारे जो है वो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रिपीट ऑन बोथ साइडेड। पहले हम एक टेस्टिज को रिपीट करेंगे, देन दूसरे टेस्टिज को जो है वो हम रिपीट करके देखेंगे। एक बार में हम जो है वो एक टेस्टिज को ही देखते हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था। दोनों एक टेस्टिज को फील किया, देन दूसरे टेस्टिज को जो है वो हम चेक करेंगे। दोनों टेस्टिज को एक साथ चेक नहीं करेंगे, एक बार में एक टेस्टिज को जो है वो हम चेक करते हैं। तो ये सारे चेक करने के बाद हम दूसरे टेस्टिज पे जाएंगे। क्लियर है? अब बात आती है हमारे पास में कि जो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आ जाती है, ठीक है, जिसमें हमें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। कौन कौन सी हमें फाइंडिंग्स मिली जिसमें हमें लगता है कि अब तो जो है वो हमें हॉस्पिटल में जो है वो दिखाना ही चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीजें? हमने टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन किया, बिल्कुल अगर टेस्टिज फ्राइम है, स्मूथ है, कोई किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आ गई है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी आ सकती है जिसके कारण जो है वो हम हॉस्पिटल में या आगे दिखाने की जरूरत है। तो जब भी हम चेक कर रहे हैं तो अगर हमें लंफ मिलेगा या किसी भी प्रकार की स्वेलिंग मिलेगी, चाहे वो पेनलेस हो सकती है या पेनफुल हो सकती है, ठीक है। लंप हमने देखा, ठीक है, वहां पे कोई छोटा सा मांस का जैसा मटर के दाने समान कोई जो है वो आकृति है, तो अगर हमें लंफ मिला, ठीक है, और किसी भी प्रकार की स्वेलिंग मिली, अब लंफ को हम चेक कर रहे हैं, उसको हम प्रेस करके देख रहे हैं, अगर पेनफुल होता है तो भी वो एबनॉर्मल है, और अगर पेनलेस होता है तो भी वो एबनॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि हमें पेन तो हो ही नहीं रहा है तो हम उसको छोड़ देते हैं, स्वेलिंग है लेकिन हमें पेन नहीं हो रहा है तो हम उसको नॉर्मल काउंट करते हैं। जी नहीं, पेन हो या पेन नहीं हो, अगर लंफ या स्वेलिंग है तो वो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में जो है वो काउंट होती है। ये तो हो गया पहला। सेकेंड चीज आती है परसिस्टेंट डल एक इन लोअर एब्डोमेन एंड सेक्रोटम, ठीक है, यानी कि लगातार, जैसे हमने टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन किया, अर्ली मॉर्निंग किया, फिर पूरे दिन अगर हमें दर्द रहता है तो वो हमारे पास में एबनॉर्मल है। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होता है वो हमारे पास में पेनलेस होता है, जो कि मैंने शुरू में बताया। अगर हमारे पास में दर्द रहता है तो वो फिर एबनॉर्मल है। नेक्स्ट आता है
फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन सेक्रोटम। सेक्रोटम में हमें जो है वो हैवीनेस फील होता है, ऐसा लगता है कि कोई भारी चीज जो है वो हमारे पास में सेक्रोटम में, तो फिर वो एबनॉर्मल में जो है वो काउंट होगी। नेक्स्ट आता है सडनली चेंजेस इन टेस्टिकुलर साइज। हमने जैसे टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन किया, देन उसके बाद नेक्स्ट महीने में किया, तब हमें फील हुआ कि यार कुछ ना कुछ साइज में चेंजेस है। पहले जो है हमारे पास में साइज कम थी, अब की बार जो है वो साइज ज्यादा हुई। जब आप एग्जामिन करोगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो अगर मान के चलिए टेस्ट टीज के अंदर साइज के अंदर जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर एबनॉर्मल है। पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने जो है वो हमारे पास में टेस्ट टीज जो है वो ज्यादा भारी है या बड़े हैं, तो फिर वो जो है हमारे पास में एबनॉर्मल है। नेक्स्ट ब्रेस्ट एनलार्जमेंट गायनोकोमेस्टिया, ठीक है। गायनोकोमेस्टिया नॉर्मली आपको पता ही है दोस्तों, ये टर्म्स भी जो है वो एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। मेल के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट की साइज बिल्कुल फ्लैट होती है, नहीं होता है। लेकिन अगर मेन के अंदर, ठीक है, मेन के अंदर हमारे पास में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं गायनोकोमेस्टिया। तो गायनोकोमेस्टिया इनडायरेक्टली जो है वो हमारे पास में एबनॉर्मलिटी को जो है वो बताती है। तो अगर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है तो ये हमें एबनॉर्मलिटी को जो है वो बताएंगे। तो अगर ऐसी चीज फील होती है तो फिर हमें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है कि अब हमें जो है वो हॉस्पिटल्स में या आगे जो है वो मेडिकल पर्सन को जो है वो दिखाना चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गया एबनॉर्मलिटी फाइंडिंग। अब बात आता है हमारे पास में बेनिफिट ऑफ टीएससी, ठीक है। टीएससी के क्या बेनिफिट है, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन के क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट ही बेनिफिट है भाई। कोई भी एबनॉर्मलिटी आई उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई मेथड, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी यूज नहीं लेना, ज्यादा टाइम पीरियड भी नहीं लगता है, तुरंत हम कर सकते हैं। तो इसके तो सारे बेनिफिट हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके इसके बेनिफिट को लेते हैं, देन आगे चलते हैं। तो पहला आ गया अर्ली डिटेक्शन ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर को हम अर्ली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। मोर देन 95% क्योर रेट इफ कोट अर्ली। अगर आपने जो भी कैंसर है, आपको पता ही है, जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जितना जल्दी आप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हो, तो उसमें हमारे पास में 95% जो है वो क्योर रेट होती है, ठीक है। तो ये अर्ली डिटेक्शन हमारे पास में किसके माध्यम से पॉसिबल होगा? टीएसए के माध्यम से होगा, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन से होगा। सेकेंड चीज, इनएक्सपेंसिव एंड सिंपल मेथड्स, नो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, या नो इक्विपमेंट नीडेड। आपको पता ही है कि ये जो हमारे पास में टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगना। आपने देखा कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई चीज चाहिए, कोई मेथड चाहिए, कोई भी पैसा नहीं लगा, 1 रुपए का जो है वो खर्चा नहीं है। एंड सिंपल मेथड्स है, बिल्कुल सिंपल मेथड्स है, कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ जो है वो चेक करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एम्पावर्स मैन टू मेक चार्ज ऑन दियर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। पर्सन को जो है वो खुद की हेल्थ के बारे में पता चलता है, ठीक है, क्या प्रोसेस है, क्या चीजें हैं, वो अपने बारे में कॉन्शियस है। जिसको अपनी हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो है वो पता है, चलना है या उसको होना चाहिए पता, तो वो अपनी ये जो है वो कॉन्शियस होता है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस डिले इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में जो है वो किसी भी प्रकार का जो है वो डिले ना हो, उसको रिड्यूस करते हैं। अगर पता ही आप नहीं लगा पाओगे तो आगे चीजें जो है वो दिक्कत बढ़ती जाती है। तो ये हमारे पास में कुछ टीएससी के बेनिफिट है। क्या क्या है? अर्ली कैंसर को हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो सके, एक्सपेंसिव नहीं है, सिंपल मेथड्स है, ठीक है, हेल्थ के बारे में पता चलता है, और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई डिले नहीं होती है। तो ये बेनिफिट हो गए। देन उसके बाद आता है हमारे पास में लिमिटेशन। लिमिटेशन इन द सेंस हमारे हाथ किस तरीके से बन जाते हैं, कौन सी कंडीशन में हम जो है वो टीएससी नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, हम कहते हैं भाई ऐसी ऐसी चीजें, लेकिन कब जो है वो हम टीएससी नहीं कर सकते, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कब नहीं कर सकते? तो पहला आ गया मे कोज अननेसेसरी एंजाइटी इफ माइनर चेंजेस आर मिस्टेकन फॉर कैंसर। देखो कई बार क्या होता है कि हम जो है वो टेस्टिकुलर जो है वो हम चेक कर रहे हैं, देन हमें अगर छोटी सी भी चीज मिली या थोड़ा सा भी चेंजेस मिला, ऐसी प्रॉब्लम जो माइनर प्रॉब्लम है, और फिर हमें टेंशन होने लग जाएगी कि यार ये कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। भाई बात सही है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास में कैंसर को, मतलब छोटी सी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको हम ज्यादा अज्यूम कर सकते हैं, जिससे हमें हेजिटेशन लगे। नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर रेगुलर मेडिकल चेकअप, ठीक है। भाई आपने टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कर लिया तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको बाकी चीजें जो है वो मेडिकल चेकअप करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसको 5 साल से बच्चे नहीं हो रहे,
शादी होगी, देन उसके बाद 5 साल से उसको बच्चे नहीं हो रहे, देन वो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करता है। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करके देखता है कि मेरे टेस्टिस तो बिल्कुल ओके हैं, मुझे क्या दिक्कत है। तो ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास में मेडिकल चेकअप का। भाई उसके लिए तो आपको जो है वो सीमन एनालिसिस वो सारी चीजें करवानी पड़ेगी। तो ये चीजें नहीं है कि अगर आपके पास में बिल्कुल नॉर्मल हो गया तो बाकी चीजें आप छोड़ दोगे। देन इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर टेक्निक। अब देखो इसकी जो इफेक्टिवनेस है, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो कब आएगी, तो या तो हमारे पास में कंसिस्टेंसी रहे, ठीक है, हमने 2 महीने कर लिया देन 2 महीने नहीं किया तो वो चीज गलत है। तो हमारे पास में जो है वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, बिल्कुल लगातार चेक करें तो बिल्कुल लगातार ही चेक करें, क्योंकि अगर 2-4 महीने का गैप देके करोगे तो जो भी एबनॉर्मलिटी आएगी उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। एंड प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए। प्रॉपर टेक्निक इन द सेंस कि आपने जो चेक किया वो बिल्कुल कहीं ऐसा तो नहीं बिल्कुल हल्के हाथ से कर दिया, मतलब बिल्कुल प्रेस ही नहीं किया, या बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेस कर दिया तो दर्द तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में लिमिटेशन। लिमिटेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का ध्यान रखना दोस्तों, दोनों चीज अलग है। लिमिटेशन इन द सेंस इसमें हमारे हाथ जो है वो बंद जाते हैं, ठीक, ये हो गए लिमिटेशन, ठीक। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब आता है दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेशन आता है हमारे पास में जैसे हमारे पास में कि अगर मान के चलिए किसी को सर्जरी हुई है, ठीक है, यहीं पे हम ले लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी, देन उसके बाद चलते हैं। ये लगभग जो है वो सेम ही होते हैं, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो अगर मान के चलिए कोई भी सर्जरी हुई है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है तो हम जो है उसमें टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। सेकंड चीज आती है अगर हाइड्रोसील की कंडीशन हो, ठीक है, हाइड्रोसील की कंडीशन है तो उसमें हमें टेस्टी जो है वो फील ही नहीं होंगे। तो ये हमारे पास में जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन आते हैं, उसमें हम जो है वो नहीं करते हैं। क्लियर है। फटाफट जो है वो हम इसकी समरी ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर लेते हैं। बहुत इजी और बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, जो सारी चीज थे वो मैंने बता दी थी। तो समरी में हमारे पास में आ जाएगा जो जो जहां जहां इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए थे कि टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो हमारे पास में क्या होता है, किस तरीके से आता है, किस तरीके से हम करते हैं, क्या एबनॉर्मलिटी फाइंडिंग हम चेक कर सकते हैं, स्टेप क्या है, क्या प्रिपरेशन है, ये सारी चीजें बता दी, ठीक है। तो हमारे पास में शुरू में था कि टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन 1 महीने में 1 बार होना चाहिए, खुद की प्रैक्टिस से होना चाहिए, ये सारी चीजें बेनिफिट सारी चीजों को हो गया। अब फटाफट जो है वो इसकी हम समरी ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन इज ए मंथली, यानी कि महीने में जो है वो 1 बार होना चाहिए, ठीक है। एंड सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, खुद ही जो है वो हम करते हैं, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो हम खुद से ही जो है वो एग्जामिन करते हैं। एंड रिकमेंडेड फॉर द मैन, ठीक है, यानी कि टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो महीने में 1 बार मंथली, एंड सेल्फ केयर प्रैक्टिसेज है हर आदमी के लिए, और स्पेशली किसके लिए, जिनका एज ग्रुप 15 to 35 ईयर्स में होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मैंने वहां पे भी इंपॉर्टेंट आपको बता दिया था। टू डिटेक्ट किस चीज के लिए, किसी भी प्रकार का कोई लंफ तो नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या किसी भी प्रकार के टेस्टिज के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है, वो सारी चीजों को हम जो है वो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन से करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इट इज बेस्ट डन आफ्टर ए वार्म शावर। जब मैंने इंडिकेशन बताए थे कि कब करना है, तो दोस्तों मिरर सामने होना चाहिए एंड वार्म वाटर जो है वो हमारे पास में होना चाहिए। वार्म बाथ लेने के बाद ही, वार्म शावर लेने के बाद ही जो है वो आप टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन को जो है वो करना चाहिए। क्यों, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोल्ड शावर या ठंडे पानी से नहाओगे तो जो हमारे पास में सेक्रोटम वो जो है वो सिकुड़ जाएगी और हमें टेस्टी जो है वो प्रॉपर फील नहीं होगे। तो इसके लिए जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है, कि मिरर भी होना चाहिए, देन उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास में वार्म शावर होना चाहिए, ताकि टेस्टी जो है वो हमारे पास में जो स्क्रोटम है वो बिल्कुल फैल जाए, रिलैक्स हो जाए, ठीक है। देन उसमें हमें यूजिंग बोथ हैंड टू जेंटल रोल ऑफ ईच टेस्टिज, दोनों हाथों को यूज में लेना है। दोनों हाथों को यूज लेने के लिए हमारे पास में जो इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर है वो टेस्टिज के नीचे होनी चाहिए, थंब जो है वो हमारे पास में ऊपर होना चाहिए, और जेंटली जो है वो हम ईच टेस्टिज को एक बार में, एक टेस्टिज को एक बार में जो है वो चेक करते हैं। एक टेस्टिज को एक बार में चेक करने के बाद अगर हमारे पास में वो बिल्कुल ओके है, देन दूसरे टेस्टिज पे जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो है वो स्टेप भी मैंने आपको बता दिए थे। देन उसके बाद इफ एनी एबनॉर्मलिटी शुड बी रिपोर्टेड टू ए डॉक्टर इमीडिएटली, अगर हमें वहां पे किसी भी प्रकार का कोई लंफ मिले, ठीक है, या किसी भी प्रकार का दर्द हो, या किसी भी प्रकार की कोई स्वेलिंग वगैरह हो,
ठीक है, या किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस आपको दिखे, कोई हैवीनेस आपको दिखे, क्योंकि ये पेनलेस होता है। तो अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी आपको फील होती है, क्योंकि बिल्कुल आपको पता ही है, नॉर्मल में आपको 3 चीजें ही तो याद रखनी है। नॉर्मल में हमारे पास में क्या होता है, तो ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं, ठीक है, स्मूथ फील होंगे, फ्राइम फील होंगे, ठीक है, फ्राइम फील होंगे, और ओव्यूलर शेप होते हैं, ठीक है, ओव्यूलर शेप जो है वो हमारे पास में टेस्टीज होते हैं। तो अगर इनके अलावा कोई भी एबनॉर्मलिटीज आपके पास में देखने को मिलती है, तो आप इमीडिएटली जो है वो डॉक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारे पास में आज की क्लास, दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों क्लास बिल्कुल छोटी है, लेकिन जहां जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने वहीं पे मार्क कर दिए, वो चीज मैंने आपको वहीं बता दी और वहीं पे जो है वो क्लियर कर दी। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जो है वो जरूर बताइएगा। और भी कोई टॉपिक जिसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो वो आप बताइएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो हमारे पास में न्यूट्रिशन का हो सकता है, चाहे वो गायनिक का हो सकता है, चाहे वो मेडिकल सर्जिकल का हो सकता है, चाहे वो फंडामेंटल का हो सकता है। कोई भी टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत आ रही है वो चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आज की क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट ही जो है हमारे पास में रियल मोटिवेशन है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। कल मिलते हैं सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।